हेलो नमस्कार दोस्तों। सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए 30 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जैसे कोई स्टेट या कोई संस्था आती है तो उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि अंत में हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। हाल ही में जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें हमारी वीडियो से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न हैं। इसलिए आप लगातार रेगुलर करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दीजिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। किसने? फेसबुक कंपनी जो हम फेसबुक चलाते हैं वो कंपनी है, उस कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है मेटा। ऑप्शन सी मेटा कर दिया है। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा नाम कर दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फेसबुक ने जो अपना नाम है वह बदलकर मेटा कर दिया है और अब इसे मेटा नाम से ही जाना जाएगा। किस नाम से? मेटा नाम से जाना जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं। फेसबुक क्या है, तो फेसबुक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग जो हैं इसके सीईओ हैं। और अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, अब इसे हम मेटा नाम से जानेंगे। दूसरा प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दे। चलिए चलते हैं द्वितीय प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है। किससे? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीवीएस मोटर्स को। टीवीएस मोटर्स को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से इसे सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? नितिन गडकरी। उनके द्वारा यह प्रदान किया जाएगा। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। मिस अर्थ इंडिया। क्या मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसे दिया गया है? तो रश्मि माधुरी को। आईपीएल 2021 का खिताब किसे मिला है? चेन्नई सुपर किंग्स को। अगला है पॉइंट, चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर। ये किसे मिला है? ग्लोबल पीस ऑफ फोटो अवार्ड, चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर या ग्लोबल पीस ऑफ फोटो अवार्ड जो है ये आराध्या अरविंद शंकर को मिला है। किसे? आराध्या अरविंद शंकर को। अगला है अर्थशॉट पुरस्कार या इको ऑस्कर। ये किसे मिला है? तो विद्युत मोहन को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इससे अलेक्सी नवेल्नी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 9वें स्थान पर। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में भारत 9वें स्थान पर रहा है।
इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर रहा है। भारतीय जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 2016 से 2021 तक उद्यम पूंजी के निवेश के रूप में $1 अरब यानी करीब 7,497.35 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। टॉप 3 देश इसमें कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, सेकंड पर चीन है और तीसरे पर स्वीडन है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को लंदन हैंड पार्टनर्स और डील रूम सीईओ इसे जारी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2021 कब मनाया गया है? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। एनिमेशन की जो कला है उसका जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2021 में यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। इसकी 2021 में थीम क्या रही है? तो बिलोंग बी यू। क्या रही है? बिलोंग बी यू। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। एक बार और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर को। अक्टूबर महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? किसके? जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलदेव प्रकाश। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बलदेव प्रकाश बने हैं। टॉप 5 एमडी सीईओ देख लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ बी वैद्यनाथन। ICICI बैंक के एमडी सीईओ संदीप बख्शी। इंडियन बैंक के एमडी सीईओ शांतिलाल जैन। फेडरल बैंक के एमडी सीईओ श्याम श्रीनिवासन। बंधन बैंक के एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? क्या? सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सही उत्तर है DRDO ने। किसने किया है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण? तो DRDO ने किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, जिसने 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल लगभग 17 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। अगला पॉइंट है, इसका जो वजन है लगभग 50 टन है। एक मिसाइल 1 टन से अधिक का परमाणु हथियार ले जा सकती है और जो अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है और यह जो मिसाइल है यह बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। DRDO क्या है देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी जो स्थापना है 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? तो वह DRDO ने किया।
देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल आसमी को किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। देश के पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित की? तो वह भी डीआरडीओ ने बनाया। शांत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। अगला पॉइंट है कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। अगला पॉइंट है एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीक को किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ ने। जो भी डीआरडीओ से रिलेटेड पॉइंट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी पॉइंट शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा प्लोबिज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किसके? प्लोबिज नियो बैंक के। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए है। प्लोबिज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है मनोज बाजपेयी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लोबिज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज बाजपेयी। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। मास्टर कार्ड वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन। कॉइन DCX के अमिताभ बच्चन। भारत में रूसी फिल्म समारोह के इम्तियाज़ अली। रियलमी के KL राहुल और एडिडास के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न हमारा वर्ल्ड सोराइसिस डे कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 29 अक्टूबर। वर्ल्ड सोराइसिस डे कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। सोराइसिस क्या होता है? तो ये एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसके कारण त्वचा की जो कोशिकाएं वह 10 गुना तेज हो जाती हैं और इसके कारण त्वचा पर सफ़ेद सल्कों से गिरे उबड़ खाबड़ लाल धब्बे बन जाते हैं। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो इसका उद्देश्य है सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए उनके जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना और उनको जागरूक करना और सशक्तिकरण बढ़ाना। 2021 की थीम क्या रही? तो 2021 की थीम रही एकता के लिए कार्रवाई। क्या रही? एकता के लिए कार्रवाई। अगला प्रश्न है स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह सार्थक क्या है? जो स्वदेश निर्मित है मतलब अपने ही देश में निर्मित ICGS सार्थक को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ये सार्थक क्या है? ये सार्थक जो है समुद्री जहाज है। ये सार्थक क्या है? समुद्री जहाज। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज है सार्थक। इसे 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसकी जो है 105 मीटर लंबाई है जिसका वजन है 2450 टन। ICG के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में यह चौथा है। भारतीय तटरक्षक बल क्या है? इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो स्थापना है 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो कृष्ण स्वामी नटराजन इसके अध्यक्ष हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि आइसर मोटर्स लिमिटेड के फिर से प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? किसके? आइसर मोटर्स लिमिटेड के फिर से प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? सिद्धार्थ लाल। कौन बने हैं? सिद्धार्थ लाल। आइसर मोटर लिमिटेड ने सिद्धार्थ लाल को 5 साल की अवधि के लिए फिर से कंपनी के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।
आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, हमने सभी प्रश्न अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करने वाले हैं, जिससे आपका अगर गलती से कुछ भी छूट गया तो आप इसे रिवीजन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न तो है हमारा, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो मेटा नाम कर दिया है। क्या? मेटा। सेकंड है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो वह है टीवीएस मोटर्स। अगला है, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2021 कब मनाया गया है? 28 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला है, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश। अगला है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगला है, प्लोविज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज बाजपेयी। अगला है, वर्ल्ड सोराइसिस डे 2021 कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को। अगला है, स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। सार्थक क्या है? तो एक सार्थक है जो है समुद्री जहाज है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आइसर मोटर्स लिमिटेड के फिर से प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? सिद्धार्थ लाल। आज की हमारी करंट अफेयर्स के संपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। हमने पढ़ भी लिया, रिवीजन भी कर लिया है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।